नाराज हो गए। कहाँ राजा जो यज्ञ करवाते थे, दान देते थे, और कहाँ वो चांडाल। तो महाराज इस प्रकार हरिश्चंद्र जी ये कार्य कर रहे हैं। उनके शरीर पर पूरी स्मशान की मिट्टी लगी हुई है, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, विकराल रूप हो गया है, हाथ में दंड ग्रहण किया है और छोटी सी लंगोटी लगाए हुए और शरीर पे काला पट्टा धारण किए हुए। इस प्रकार हरिश्चंद्र जी अपना काम कर रहे, कार्य कर रहे, अपना कर्म निभा रहे हैं महाराज। और इस तरफ रानी जो माधवी है वो ब्राह्मण देवता की वहां अपना कार्य कर रही है, उनके घर को संभाल रही है, उनकी पत्नी की सेवा कर रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि जो पुत्र था रोहित, उसको सांप ने डस लिया। कहीं खेल रहा था बच्चों के साथ में, थोड़े उसके दोस्त आकर के उसके साथ जो खेल रहे थे उन्होंने आकर के माधवी को बताया, जो हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी थी, उनको बताया गया कि आपके पुत्र को सांप ने डस लिया है और वो मृत्यु के किनारे पड़ा है। अब माँ को पूछिए कि उसके हृदय में क्या होगा। अपने बच्चे को जरा सी चोट लगती है तो माँ रो पड़ती है। ये माँ का पुत्र है कि जिसको सांप ने डस लिया है, लेकिन ब्राह्मण देवता उसको जाने की इजाजत नहीं दे रहे महाराज। कह रहे हैं कि पहले काम करो फिर अपने पुत्र को देखने जाना। अब सोचिए कि माँ कैसे रो रही होगी उस समय। हाँ, अपना छोटा बच्चा अगर झूले में है, रो रहा है, और हमको कोई घर वाले बोल दे कि पहले थोड़ा काम कर लीजिए और बाद में अपने बच्चे को देखिएगा, रोता बच्चा को छोड़ के हम काम करेंगे क्या? नहीं, अपने बच्चे को पहले उठाएंगे, झूले से सीने से लगाएंगे, उसे चुप करवाएंगे, उसको प्रसन्न रखेंगे और फिर बाद में काम करेंगे, कितना भी जरूरी काम रहेगा। इस तरफ रोहित को सांप ने डस दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, संध्या का समय निकल गया है। उसके बाद काम करके आधी रात को माँ उसके बच्चे के पास पहुंची है, उसने कलप करके अपने बच्चे को गले लगाया है महाराज। माँ रो रही है, विलाप कर रही है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा राजकुमार, मेरा राजा बेटा। कभी वो अपने बच्चे को कंधों पर लगा करके रो रही है, बिलख रही है, कभी गोद में सुला रही है, कभी उसके मुख को चूम रही है और उठा रही है, बेटा उठ जा, तेरी माँ आई है, एक बार उठ मेरे लाल। मुख चुम चुम कर उसने अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की है, रो रो कर उसने हरिश्चंद्र को याद किया है। हाय महाराज, आकर के देखिए तो सही, आपका पुत्र किस हालत में पड़ा है, एक बार आकर के देख तो लीजिए। आप तीनों लोग के नाथ, आज आपके पुत्र की क्या हालत हुई है। आज आपके पुत्र को सांप ने डस लिया है महाराज। कहां है आप? मैं अकेली, आपका पुत्र मृत्यु के किनारे, मेरी सहायता में कोई नहीं, मैं अकेली हूं। कहां है आप? आइए, हमें आपकी जरूरत है। इस प्रकार माधवी ने अपने पतिदेव को याद किया है। अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए उसने आवाज लगाई है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया महाराज। अकेली अबला रोए जा रही आधी रात में, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं। उसी समय थोड़े लोग जो वो विलाप को सुने तो घर से बाहर में आए और देखा कि कोई औरत किसी बच्चे को गोद में लेकर के रोई जा रही है। सबने समझा कि तो बच्चे खाने वाली है, ये तो राक्षसी है, डायन है, और सबने उसको मारने की तैयारी कर दी महाराज। सोचिए मां की कैसी हालत, गोद में मरा हुआ पुत्र पड़ा है महाराज, और दूसरी तरफ लोग उसे डायन बोल रहे हैं कि तो बच्चा खाने वाली है, इसी ने बच्चा मार दिया है, वो बच्चा खा रही है। लोगों ने मारते मारते माधवी को, जो महारानी थी एक समय, जिनकी गोद में एक समय उसका लाल खेल रहा था, हंसता हुआ आकर के गले लगता था, माँ
मुझे भोजन चाहिए, माँ मुझे प्यास लगी है, माँ मेरे साथ खेलो। वो बालक आज उसकी गोद में मृत्यु, और इतनी मजबूर माँ के अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सकती है। इंसान की मजबूरी वहां आकर होती है, कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन जब उसके बच्चे पर आए तो माँ एक बार जरूर बोलती है, ये तकलीफ अगर मुझे आ जाए मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे पर नहीं। कोई भी माँ का हृदय रहेगा, देखेगा, वो जरूर अपने बच्चे का तकलीफ होगी वो लेने की कोशिश करती है। तो ये तो माधवी थी, सत्यवान, महासत्यवान हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी, आज गलियों में रोती हुई अपने बच्चे को कंधे पे डालती हुई भाग रही है, और उसके पीछे लोग, कुछ लोग ऐसे दुष्कर्मी पापी जो माधवी को डायन बोल करके, बच्चे खाने बोलती, उसके पीछे भाग रहे हैं। महाराज, भागती हुई ये जाती हुई औरत अपने बच्चे को उठाती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई, हरिश्चंद्र को आवाज देती हुई, पुकारती हुई। देखिए धर्म की कसौटी क्या होती है। सब लोगों ने मिलकर के माधवी को चांडाल के हाथों सौंपा है। बताया गया है कि ये डायन है, बच्चे खाती है, डायन है। और महाराज हरिश्चंद्र को ये बताया गया है कि ये डायन है चांडाल के द्वारा, तो तुम्हारा काम है इसका वध करना। और चांडाल ने जब बताया कि स्त्री का वध करना है, हरिश्चंद्र के हाथ कांप गए। महाराज, जिन्होंने दान किया जिंदगी भर, अबला का रक्षण किया, जिन्होंने कभी किसी स्त्री के ऊपर आंख नहीं उठाई, कभी किसी भी को गलत बात नहीं बताई, हर हमेशा सत्य के रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चले, वो इंसान को बताया गया था आज आपको ये स्त्री का वध करना है।